जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ईआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई, बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। क्योंकि भाई साहब हम लोग आज करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। यानी कहीं ना कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करा दिए हैं, यानी 3 क्लास में टोटल हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दिए हैं। और आज पूरी एक वीडियो में हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। और ऐसा पढ़ेंगे कि आज तक कहीं नहीं पढ़े होंगे ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट देखो, लोगों को लगता है कि बहुत भारी है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लोग उसको ज़्यादातर इंटरेस्ट के साथ पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग बढ़िया से उसको समझा नहीं पाते, बता नहीं पाते। लेकिन मैं जो आज पढ़ाऊंगा ना, बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा, पूरी थ्योरी को बढ़िया से बताऊंगा। फिर उसके लिए जितने भी क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू में, हमारे रेलवे के जो अभी एग्जाम हुए हाल फिलहाल में, सबको करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है भाई, तो आइए एकदम अच्छे से चीज़ों को पढ़ते हैं, पूरा थ्योरी को कवर करेंगे। पहले आराम से 10 से 15 मिनट मैंने पूरा थ्योरी समझाऊंगा आप लोगों को, उस पे जाएंगे क्वेश्चन पे और एक एक करके क्वेश्चन करेंगे बहुत बढ़िया से। इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है, बाकी कोई नहीं। इसमें ऐसा कुछ नहीं, कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट लगता है, बस सिर्फ चीज़ों को पढ़ना है और बहुत अच्छे से आप निकाल पाओगे आंसर। ठीक है, सबसे पहले बता दे भाई कि ये हमारा क्या है। तो ए आर पब्लिकेशन के हमारे पास देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। देखिए 1,29,000 इस पे हमारा परिवार और लोग जुड़ गया है, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई नहीं किए होंगे तो। जैसे यहाँ पे प्लेलिस्ट के सेक्शन में आइएगा ना, तो देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें करा रखा हूँ। जब रेलवे फाउंडेशन के बैच में जिससे नीचे जाइएगा, तो देखिए यहाँ पे चल रहा होगा आपके रेलवे फाउंडेशन बैच बाई अनुराग सर। देखिए रेलवे फाउंडेशन बैच बाई अनुराग सर, इसमें खोलिएगा, इस पर क्लिक करिएगा, तो ये आ गया है एनटीपीसी का। ये एनटीपीसी के लिए है, ये मैं हटवा दूंगा इसमें से, ये इसमें डल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें कंपाउंड इसका मैंने 3 क्लासेस किया है, ये 3 नंबर क्लास है, ये 2 नंबर क्लास है, ये 1 नंबर क्लास है, यानी 3 क्लासेस में मैंने कंपाउंड पढ़ा दिया। और देखिए भाई साहब, एक क्लास में मैंने सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट भी आप लोगों को पढ़ाया था, और 3 क्लासेस मैंने सिंपल इंटरेस्ट के भी ली थी। 3 क्लास सिंपल इंटरेस्ट को, उसके बाद से इसमें क्या इंस्टॉलमेंट, सेम ऐसी 3 क्लासेस हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिए और इसका एक इंस्टॉलमेंट करा देंगे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कौन से करने वाले हैं। ठीक है भाई, ऐसी सारी चीज़ें मैंने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, तो आप जाइएगा तो इसमें हर एक टॉपिक मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा, मेंसुरेशन मिल जाएगा, पूरी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से करा दिया हूँ। टोटल यहाँ पे 43 क्लासेज हो गई हैं और हम 75 क्लासेज में कंप्लीट मैथ को पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो आइए भाई सब चीज़ों को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं भाई साहब कि इंस्टॉलमेंट होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट होता क्या है। देखो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में होता था इंस्टॉलमेंट ना, उसमें इंस्टॉलमेंट ऐसा था कि हम प्रिंसिपल पे ही क्या कर रहे थे भाई साहब, जो भी हम काउंट कर रहे थे, ब्याज चाहे इंस्टॉलमेंट, उसको हम प्रिंसिपल पे ही चीज़ें काउंट करते जा रहे थे। लेकिन इसमें यह होता है कि इसमें इंस्टॉलमेंट पे भी क्या हमें ब्याज लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि इसमें इंस्टॉलमेंट पे भी ब्याज लगता है। देखिए सबसे पहले जब हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात करूँ, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट की बात करता हूँ। ठीक है भाई, आराम से चीज़ों को आपको पढ़ना है भाई और अच्छे से समझ जाओगे, बस पेशेंस से चीज़ों को समझिए। ठीक है भाई, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है भाई, इंस्टॉलमेंट है। इस ये दो पार्टों में पढ़ते हैं हम लोग। पहला पढ़ते हैं भाई साहब, देखो तो एक होता है हमारे पास इक्वल इंस्टॉलमेंट। क्या होता है, एक होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट और दूसरा होता है भाई साहब अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। एक होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट, एक होता है अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। पहले हम इक्वल इंस्टॉलमेंट के पढ़ेंगे, उसके बाद हम अनइक्वल इंस्टॉलमेंट के बारे में भी जानेंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए इक्वल इंस्टॉलमेंट क्या होता है। इक्वल इंस्टॉलमेंट ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ आप पैसा लिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू आप कहीं से 10,000 रुपये पैसा लिए और जाके लास्ट माने साल के एक लास्ट में जाके आप साल के अंत में यानी एट द एंड ऑफ ईयर आप जाके 3,000 दे आ रहे हैं, फिर अगले साल 3,000 दे आ रहे हैं, अगले साल 3,000 दे रहे हैं। ऐसे जब नहीं होता इक्वल कि एक ही चीज़ को हर साल जा जाएगी उतना उतना हम जमा कर रहे हैं, और एक ऐसा समय आ रहा है जो मेरा पूरा पैसा कवर हो जा रहा है, नहीं मैं पूरा पैसा मैं अमाउंट के रूप में उनको दे देता हूँ। अनइक्वल में होता है कि मान लीजिए एक साल में मेरे पास 5,000 हुआ तो मैंने जाके दे दिया, अगले साल में मेरे पास 7,000 हुआ तो मैंने वहाँ पे 7,000 रुपये दे दिया। कैसे, उसमें क्या इक्वल नहीं होगा जो हम अमाउंट उसको देंगे। तो अब देखिए जो एग्जाम्पल के थ्रू मैं चीज़ों को समझाना चाह रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, समझिए। मान लीजिए हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, मान लीजिए प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 रुपये है। ठीक है, हम उधार लिए हैं, 10,000 उधार लिए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान लीजिए 10% के हिसाब से लिए हैं, और 2 सालों में हमें टाइम जो दिया है, 2 सालों में दिया है, टाइम जो है 2 साल के लिए दिया है। तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट बता दीजिए कि हमारे पास इंस्टॉलमेंट कितना आएगा, कि इंस्टॉलमेंट क्या होगा अगर 2 साल के हिसाब से अगर मैं करता हूँ, वो भी इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात करता हूँ, अभी मैं इक्वल पढ़ रहा हूँ। तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट कितना आएगा इक्वल इंस्टॉलमेंट, वो बता दीजिए। तो देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रेट होता है इसको फ्रैक्शन में लेते हैं। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है। सिंपल में पढ़ेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज होता है, और कंपाउंड पढ़े हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज होता है। सबसे पहले यहाँ पे जो आता है हमारे पास, सच्ची है, यहाँ पे आता है आपका पास प्रिंसिपल,
और यहाँ पे होता है अमाउंट। प्रिंसिपल इन द सेंस आप ये भी बोल सकते हो ये लोन होता है हमारा, लोन अमाउंट। उसके बाद से ये हमारा अमाउंट होता है। समझिए सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई चीज़ समझिए हमारा पहले साल कितना है, 10 से 11 हो जा रहा है। अब यही चीज़ होता है क्या है कि कभी भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट पढ़ते हैं ना, तो अगले साल इसका स्क्वायर हो जाता है। यानी जब अगले साल जाएंगे, दूसरे साल जाएंगे ना, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाता है, ये 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, ये 10 का स्क्वायर होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है, ऐसे बढ़ जाता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, बोलोगे भैया 100 होता है, और 11 का स्क्वायर होता है 121। और जो लास्ट में आता है, जैसे 2 साल के लिए हो गया, इसको मैंने यहाँ पे लाइनिंग लगा दिया। समझना बहुत प्यार से, एकदम आसान सा समझ लेना, कुछ है नहीं। ये सीआई से बहुत सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट से बहुत ईजी होता है। जो हमारा 121 है ना भाई, ये जो लास्ट में जो हम पैसा पे करते हैं इक्वल के हिसाब से, यानी जो लास्ट में पे करते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, इंस्टॉलमेंट कहलाता है। ये हमारा क्या होता है भाई, तो बोलोगे भैया इंस्टॉलमेंट होता है हमारे पास, ये होता है। ठीक है, ये हमारा इंस्टॉलमेंट होता है जो लास्ट में बचता है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं अभी, इक्वल इंस्टॉलमेंट। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 121 है, तो इक्वल हुआ कहाँ से, तो भाई साहब इसको इक्वल करना होता है। तो ये 121 है, तो इसको 121 बनाने के लिए यहाँ पे 11 से गुना करेंगे, तो ये भी 121 हो जाएगा, ये भी 121 हो जाएगा, क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम दे रहे हैं उनको पैसा। अब कितना रुपया इंस्टॉलमेंट के रूप में दे रहे हैं, यही हम निकाल रहे हैं। तो देखिए जब इधर 11 से गुणा किए तो इधर भी 11 से गुणा होगा। बहुत बढ़िया। तो 11 इंटू 10 करोगे तो बोलोगे भैया 110 ये हो गया हमारे पास, और पहले 100 ये था। इन दोनों को आपस में ऐड करिए, 110 और 100 ऐड करिएगा तो हो जाएगा 210, और इन दोनों को आपस में ऐड करिए 121 और 121, तो बोलोगे भैया 242। बस अब यहाँ पे 2 चीजें निकल के आया, वो 2 चीजें है क्या, तो समझिए जो ये 210 है, ये हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। क्या होता है भाई, प्रिंसिपल, जिसको आप ये भी बोल सकते हो कि हम लोन लिए हो किसी से, यानी लोन अमाउंट होता है ये। और जो हमारे पास ये 242 है, ये हमारा दर्शाता है क्या, अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं भाई साहब, जो लास्ट में हम क्या किए हैं भाई साहब, कि 210 रुपए दिए हैं, लिए थे, और 242 रुपए उनको दे दिए हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। पर इंस्टॉलमेंट कितना है, तो बोलोगे भैया 121 हमारा इंस्टॉलमेंट है। यहाँ पे है, अभी ओरिजिनल में मान कितना है वो समझिए, अभी यहाँ पे 121 आएगा, तो बोलोगे भैया यहाँ पे अब आप देख लो, यहाँ पे जो इन्होंने दिया है 10,000, ये कितने का मान दिया है, तो 10,000 हमारा प्रिंसिपल है, तो बोलोगे 10,000 दिया है 210 का मान। और हमें निकालना क्या है, तो बोलोगे भैया इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो ये अमाउंट है, ध्यान रखना, इंस्टॉलमेंट ये होता है, ये अभी जो मैंने लिखा है इंस्टॉलमेंट होता है 121, तो 121 का मान निकालना है, बस बात खत्म। अब इसको काटिएगा तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा कि पर इंस्टॉलमेंट हम कितना दे रहे हैं, तो 0 से 0 खत्म। अब 21 से तो कटेगा नहीं, तो डायरेक्ट लिख दीजिए हमारे पास 121, यहाँ पे इसको यूज करते हैं। बोलिएगा भैया 121 हो गया हमारे पास, उसके बाद से 00 000 हो गया, और बट्टे में 21, यानी इतने का हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। आप इसको भी निकाल के आप पॉइंट में ला सकते हो, तो इतना का हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो ये रहा कि हम ऐसे इंस्टॉलमेंट निकालते हैं, कि इंस्टॉलमेंट कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद से सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया। तो अच्छे से इसको नोट बना के लिख लीजिए, बहुत प्यार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही जैसे हमने ये निकाला था क्या भाई, ये निकाला था समझिए हम 2 सालों के लिए, ऐसे ही 3 सालों के लिए होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। आ जाइए, जैसे मान लीजिए मैं 3 सालों के हिसाब से समझाऊँ, तो हमारे पास मान लीजिए प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ मैं लेता हूँ 5,000 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए हम 10% ही लेते हैं, और जो टाइम देते हैं हमारे पास 3 ईयर का है, तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट बता दीजिए कि जो हमारे पास इंस्टॉलमेंट होगा वो कितने का होगा, बस ये फाइंड करके बता दीजिए। अब देखिए जब 3 साल की बात बोला है तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने देखा, इसको फ्रैक्शन में किया तो 1/10, नीचे हमारे पास प्रिंसिपल हो जाता है, ये हमारा ब्याज हो जाता है। अब हमारे पास 2 चीज़ें निकल के आएगी, एक हो जाएगी प्रिंसिपल, ये हमारे पास अमाउंट। प्रिंसिपल बोलोगे भैया 10 से 11 हो गया पहले साल, दूसरे साल में तो इसका स्क्वायर हो जाता है, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो बोलोगे भैया 100, 11 का स्क्वायर होता है 121। तीसरे साल में भाई साहब ये ऊपर वाले का क्यूब होता है, तो 10 का क्यूब होता है भाई साहब 1000, और 11 का क्यूब होता है 1331। अब मैंने जो जो बोला था वहां पे एक बार दोबारा से लिख लीजिए, तो बोलोगे भैया ये हमारे पास जो लास्ट में आता है, ये हमारा इंस्टॉलमेंट दर्शाता है। क्या बोलोगे भैया, इंस्टॉलमेंट होता है ना हमारे पास, ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट हो गया, ठीक है, जो लास्ट में आता है इंस्टॉलमेंट, ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट हो गया। उसके बाद ये सारे को अब क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था कि हम इक्वल इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे थे, इसको बराबर करेंगे, तो बराबर करेंगे तो बोलोगे ये 13 से 31 है, इसमें 11 से गुणा करेंगे तो 13 से 31 हो जाएगा, और इसमें 121 से गुणा करेंगे तो ये भी 13 से 31 हो जाएगा। यानी ये सारे इक्वल इंस्टॉलमेंट मैंने हर, जैसे मान लीजिए हम 131 क्या हम 1331 यूनिट इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं हर साल के अंत में। पहले साल के अंत में 1331 यूनिट, दूसरे साल के अंत में 1331, और तीसरे साल के अंत में 1331 यूनिट दे रहे हैं। अब ओरिजिनल पैसा में कितना दे रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं। अब जब इधर 1 से 21 से किए हो तो इधर भी 1 से 21 से करना पड़ेगा, तो बोलोगे इधर भी 1 से 21 से गुणा करेंगे, इधर भी 11 से गुणा करेंगे। 121 में 10 से गुणा करोगे तो 1210 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1100,
और हमारे पास ये 1210, ये हमारा 1100 और ये 1000 हो गया। तो बोलोगे भैया 1210 और 1100, तो 12 और 11 होता है 2310 में हम 1000 जोड़ देंगे तो 3310 हो जाएगा। तो बोलोगे हमारे पास जो ये आ गया 3310, ये हमारा क्या आया, तो बोलोगे हमारे पास ये प्रिंसिपल आया। और ये सारे को आपस में ऐड करोगे तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आता है, तो हमें अमाउंट निकाल लीजिए। तो बोलिएगा इसका 3 गुना, 3 3 तरीका 9, उसके बाद हो गया 13 3993 जो हमारा आ गया अमाउंट आ गया, ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। जो मान दिया है वो समझिए हमने क्या माना है। तो बोलोगे भैया जो यहाँ पे प्रिंसिपल आपने 5000 माना है वो कितने का मान है, तो बोलोगे भैया 3310 यूनिट का मान है। और हमसे इंस्टॉलमेंट पूछा है आपने, इंस्टॉलमेंट यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना है, तो 1331 यूनिट का मान बताना है। तो बोलिए 1331 निकाल दिया यहाँ पे। अब इसको कट करिए, तो बोलिएगा 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ से 331 से तो कटेगा नहीं किसी से, तो डायरेक्ट आप ऐसे बोल सकते हो भाई साहब कि हो गया 0 0 5 से 5 कम 5 5 15 हाथ में कितना, 1 13 5 65 1 66, इतना हो गया बटे में 331। हम ऐसा मान रखें जो कट नहीं रहा है, लेकिन जो हमारे पास एग्जामिनर दिया है वो इजीएस्ट मान देता है, वो कट जाता है, तो इंस्टॉलमेंट के रूप में हम इतना पैसा देंगे, आप इसको पॉइंट में निकाल सकते थे। तो ये रहा हमारा क्या भाई साहब, तो बोलोगे ये हमारा इक्वल इंस्टॉलमेंट है। कि इक्वल इंस्टॉलमेंट हम कैसे निकालते हैं। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट के बारे में जान गए हम, अब हम पढ़ेंगे अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। अब अनइक्वल इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, पहले इस पे जितने सारे क्वेश्चन आए हैं उसको लगा लेते हैं। जब अनइक्वल के आएगा क्वेश्चन वहां पे, तो हम उसको बारे में डिस्कस कर देंगे और वहां पे बना लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। इसी थीम पे बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, चीजों को समझते हुए चलेंगे। देखिए क्या बोला है, बोला है क्या कि 2550 रुपए की एक ऋण को 2 समान और अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, यानी अर्धवार्षिक किस्त में चुकाया जा रहा है। बोलेंगे कि या यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, किया जाने वाला 8% वार्षिक है, यानी जो हमारे पास जो क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं 8% वार्षिक है, लेकिन जो ब्याज काउंट कर रहे हैं वो अर्धवार्षिक काउंट कर रहे हैं। तो बोला है तो प्रत्येक किस्त की राशि की गणना कितनी होगी, यानी पहली किस्त बता दीजिए कि प्रत्येक किस्त हमारी कितनी की होगी, इंस्टॉलमेंट पूछा है। तो बोलोगे भैया हमारे पास एक ही दिमाग में आता है, कभी भी जब अर्धवार्षिक की बात बोले तो रेट हमारा आधा हो जाता है। तो ये 8% वार्षिक है, 6 महीने की बात बोला है तो ये 4% हो जाएगा। तो अब बोलेगा भाई टाइम कितना हो गया, तो टाइम देखिए हमारे पास, टाइम आपको कैसे समझ में आएगा, तो ये हमारे पास क्या है वार्षिक है, और ये 2 समान अर्धवार्षिक दिए हैं, 1 साल की बात बोले 2 समान अर्धवार्षिक यानी 2 हो जाएगा। टाइम हमारे पास 2 बार हो जाएगा, यानी 2 ईयर बोल सकते हो, क्योंकि टाइम 2 गुना हो जाता है। उसके बाद से देखिए हमारे पास ये ऋण दिए हैं, यानी लोन, लोन यानी इसको हम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल हो गया जिसको बोलोगे 2550। किसी को आप लोन देते हो, यानी किसी को दिए हो, यानी प्रिंसिपल होता है, या कहीं से आप लिए हो, यानी मान लीजिए किसी से पैसा उधार लिए हो, आपके लिए लोन है यानी प्रिंसिपल है। अब उसके बाद से उसमें जो इंटरेस्ट ऐड करके उसको जो देते हो, यानी जब उसको देंगे तो आपके लिए क्या होगा, तो बोलोगे अमाउंट होता है उसके लिए कि हमने उसको अमाउंट के तौर में इतना दिया, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट लगा के हमने पैसा चुकता कर दिया। आइए, तो अब हमने क्या बताया, तो सबसे पहले आपको यही बताया था क्या कि जो हमारे पास सिर्फ परसेंटेज में वैल्यू, इसको फ्रैक्शन में तोड़िए। तो बोलिए कि भैया 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। पहले क्या था प्रिंसिपल, यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट। कोई चीज़ पहले साल 25 थी तो 25 से यहाँ पे 26 हो रहा है, तो दूसरे साल में इसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676। अब मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे लाइनिंग हमारा हो गया 2 साल की बात बोला है, तो बोलोगे जो 676 ये हमारे पास क्या है, तो बोलोगे भैया हमारे पास इंस्टॉलमेंट है। ये इंस्टॉलमेंट है तो बराबर होता है इंस्टॉलमेंट, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है 2 समान, समान की बात बोला नहीं, इक्वल की बात बोल दिया है। तो 2 समान यानी इसको बराबर करो, तो बोलोगे 676 यहाँ पे, तो इधर भी 26 से गुणा करेंगे, जब उधर करोगे 26 से तो इधर भी 26 से हो जाएगा। तो बोलोगे भैया क्या कि 26 में 25 का 150 का जीरो हाथ में आ गया, कितना 15, 25 दूना 50 और 15 कितना होता है 65, ये हो गया 650, ये हो गया हमारे पास 625। तो बोलोगे भैया 650 और 625 जोड़ोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1275, जो हमारे पास क्या है बोलोगे भैया ये अमाउंट क्या प्रिंसिपल है। और हमें दिया क्या है, तो बोलोगे भैया यहाँ पर 2550 प्रिंसिपल दिया है, और हमें निकालना क्या है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बताना है, यानी कहने कि हमें 676 के मान बताना है। हमें अमाउंट की जिक्र नहीं किया तो अमाउंट नहीं लिखेंगे। तो बोलोगे भैया यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे 2550 है हमारे पास, 2550 से कितने का मान है, तो बोलोगे भैया 1275 का मान है, और हमें निकालना क्या है, तो 676 का मान निकालना है। बस बात खत्म, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। काटिए, जब इसको काटिएगा तो देखिए 1275 का ये 2 गुना होता है 2550, और 676 में 2 से गुना, 6 दूना 12 हाथ में 1, 7 दूना 14, 1 15 हाथ में 1, 6 दूना 12, 1 13, यानी जो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है 1352 रुपया है, और 1352 का है, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। ये सवाल था, बताइए कितना अच्छा था, कितना बढ़िया, हम कितना प्यार से एक एक चीज को बढ़िया से लिखें और प्यार से अपने आंसर लेके आ गए। बताइए थोड़ा सा भी टफ है ये,
बिल्कुल टफ नहीं है, कितना बेसिक चीज़ है, हमने ऑलरेडी थ्योरी बता दिया और उस पर ये सवाल हमने प्यार से कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि दूसरा हमारा क्या कह रहा है। इस पे इतने सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि ऑटोमेटिक जैसे ही क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो आप एग्जाम में बहुत कम समय में बना देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन हम यहीं पे प्रैक्टिस कर लेंगे। बोलोगे एक डॉक्टर 3850 रुपये उधार लेता है, यानी कहीं से उधार लिया तो इसके लिए क्या हो गया भाई, तो बोलोगे प्रिंसिपल हो गया इतना रुपए। फिर बोला है वो दो समान वार्षिक, यानी समान यानी इक्वल आ गया भाई, समान की बात बोला है, वार्षिक किस्तों में पैसा वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है तो वार्षिक दर पर 4% की दर से प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है, ये तो और अच्छा है क्योंकि इसमें अर्धवार्षिक की बात नहीं बोला है। तो बोलोगे भैया हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल, यहाँ पे आ गया अमाउंट, तो बोलोगे हमारे पास प्रिंसिपल और ये अमाउंट हो गया। अब 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/25। तो पहले मान लीजिए 25 था पहला साल, यहाँ पर 25 से 26 होता है। स्क्वायर करते हैं दूसरा साल में, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर बोलोगे भैया 676। अब ये हमारा क्या होता है, तो बोलोगे भैया ये हमारा इंस्टॉलमेंट होता है। ये तो आपको मालूम है कि ये हमारा क्या होता है, तो बोलोगे भैया ये हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया। जब ये इंस्टॉलमेंट होता है तो बराबर दिए हैं, इक्वल दिए हैं, तो ऊपर वाले भी इक्वल करिए, तो बोलिएगा भैया यहाँ भी 26 से गुणा, जब वहाँ 26 से करिएगा तो यहाँ भी 26 से गुणा। अभी हमने किया था तो आया था 650, ये 650 और 625 बोलोगे भैया 1275 हमारा क्या आ गया भाई, तो बोलोगे 1275 प्रिंसिपल आ गया। इसमें इन्होंने बोला है कि प्रत्येक किस्त का मूल्य बताए, यानी हमें कहीं ना कहीं प्रत्येक किस्त यानी 676 का मान बताना है। तो बोलोगे भैया ये 3825 रुपया है, जो 3825 से हमारे पास क्या है, तो बोलोगे 1275 का मान है। 1275 का मान है, हमें निकालना है 676 का मान, बस बात खत्म, काट दीजिए। कहीं ना कहीं देखिए 5 15 हाथ में 1, 7 तरीका 21 से 22 हाथ में 2, 12 3 36 और 2 38 होता है, यानी कहीं ना कहीं डायरेक्ट 3 बार में खत्म हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, 6 18 हाथ में 1, 7 तरीका 21 से 22 के 2 हाथ में 2, 6 18 और 2 20, यानी 20 28 भाई साहब हमारा क्या हो गया, यानी 2028 रुपया प्रत्येक इंस्टॉलमेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। बताइए कितना सिंपल, कितना आसान तरीके से हमने बना लिया, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ऐसा टॉपिक है जो हम नहीं समझ सकते, बिल्कुल समझ सकते हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही एकदम समझ लो कि हल्का हल्का सवाल आता है, बस इसमें कैलकुलेशन होता है, बाकी कुछ नहीं है। चीज़ों को समझना है और प्यार से बनाना है। एक राशि का भुगतान 1764 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्त, यानी बराबर बोल दिया है, यानी इक्वल की बात बोल दिया है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया जाता है। ठीक है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है, 5%। तो उधार ली गई राशि बताइए भाई साहब कि उधार ली गई राशि क्या होगा, यानी कहीं ना कहीं इसमें प्रिंसिपल पूछ दिया है कि प्रिंसिपल क्या होगा। हमें ये बोल दिया कि एक राशि का भुगतान 1764 रुपए की 2 बराबर किस्तों में किया जाता है, यानी हमारा 1764 2 बार किया गया है, यानी कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट है। तो हमें इंस्टॉलमेंट का मान देके हमें क्या पूछ लिया है, प्रिंसिपल। तो बोलोगे भैया हमारे पास ये प्रिंसिपल हो गया, ये हमारे पास अमाउंट हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्या होता है मालूम है आपको, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, ये प्रिंसिपल हो जाता है, ये इसका ब्याज हो जाता है, समझ लीजिए। अब हमको मालूम है कि प्रिंसिपल कितना था 25, एक का ब्याज लाया के 26, 2 सालों की बात बोला है तो स्क्वायर हो जाएगा 625 और कितना 1/5 कितना होता है भाई, यहाँ पे हम गलती कर रही हैं, 1/5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, माफ करना ब्रो, फ्लो में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, माफ कर दीजिएगा भाई। तो ये कितना होता है 1/20, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल, ये हमारे पास कितना हो गया ब्याज। तो बोलोगे भैया यहाँ पे कितना था, तो 20 था, 20 से कितना हो जा रहा है हमारे पास, तो बोलोगे भैया 20 से 21 हो रहा है। तो अगला साल 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 21 का स्क्वायर होता है 441। यहाँ पे बराबर बोला है, इक्वल बोला है, तो ये 441 हमारा पास क्या था, इंस्टॉलमेंट था। तो भाई साहब इसको बराबर करो तो इधर भी 21 से गुणा कर देंगे, जब इधर भी गुणा करोगे तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 21 दोनों 42, यानी 420 रुपया प्रिंसिपल ये हो गया और ये हो गया 400, दोनों को ऐड करोगे तो ओवरऑल प्रिंसिपल आ गया। तो 420 और 400 हो गया, तो बोलोगे भैया 820 हमारा प्रिंसिपल आ गया। हमें अमाउंट की नीड ही नहीं है क्योंकि अमाउंट पूछा ही नहीं है हमसे, यहाँ पे भाई साहब किस्त का मान दे दिया है, यानी बोलोगे जो 1764 है कितने का मान है भाई, तो बोलोगे 441 का मान है हमारे पास। और निकालना क्या है, तो राशि यानी 820 का मान निकालना है, तो निकाल दीजिए, बस बात खत्म, यही तो सवाल है। अब इसको हम काटेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बोलिएगा यहाँ पे 4 4 चौको 16 हाथ में 1, 4 चौको 16 17, डायरेक्ट 4 बार में खत्म। तो बोलोगे यहाँ पर 0 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 चौका 32, यानी 3280 रुपया हमारे पास क्या आ गया भाई साहब, इसका प्रिंसिपल 3280, ऑप्शन नंबर है, खत्म। बताइए अच्छा है, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा क्योंकि तेज तेज पढ़ाते हैं और ज़्यादा तेज बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि भैया धीरे धीरे पढ़ाओ, मध्यम मध्यम पढ़ाओ, स्लोली स्लोली पढ़ाओ। तो देखो कितना प्यार से हम स्लोली स्लोली चीज़ों को बता रहे हैं, तो इरिटेट नहीं होना है, चीज़ों को समझना है अच्छे से, एक बार समझ लीजिएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा इस टॉपिक से। आइए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 हमारा क्या कह रहा है।
कह रहा है कि भाई साहब 8925 रुपये का ऋण 2 समान वार्षिक अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। भाई साहब क्या बोल दिया है यहाँ पर, देखना जरा। तो यहाँ पर ऋण कितना लिया है, तो इतना 8925 रुपये उधार कहीं से लिया है और 2 समान अर्धवार्षिक किस्त पे चुका रहे हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयुक्त होता है तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, पहला ही क्वेश्चन सेम ऐसा ही था हमारे पास। देखो तो ऑलरेडी भाई साहब प्रिंसिपल दे दिया है। अब 8% रेट है तो टाइम रेट कितना हो जाएगा अर्धवार्षिक के हिसाब से 4%। और 2 साल के लिए बोला है भाई साहब, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, प्रति वर्ष है और समान अर्धवार्षिक क्या रहा है भाई साहब, अर्धवार्षिक यानी 1 साल में अर्धवार्षिक के हिसाब से 6 महीना यानी कहने के 2 बार होता है। तो 2 बार के हिसाब से आप किस्त निकाल लेना, बहुत ईजी है, मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। जब यहाँ तक वीडियो देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि अगर देख लिए हैं वीडियो यहाँ तक तो सारे लोग ये क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी समझाया था और जो पीछे का 3 क्वेश्चन सेम इसी पे था उसको भी बहुत अच्छे से मैंने बताया है। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है यदि ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है। कितना परसेंट प्रति वर्ष है बताना जरा। तो बोलोगे भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% प्रति वर्ष है। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक किस्त कितना है 5808, यानी हर किस्त कितना बोला भाई 5808 है। और वो भी देखो समान किस्त बोला है, यानी कहीं ना कहीं भाई समय मालूम चल गया कि ये इक्वल इंस्टॉलमेंट का है। तो बोला है तो इस योजना के लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% ज्ञात करें भाई साहब। यानी टोटल जो इंटरेस्ट है, यानी कुल ब्याज का पूछा है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात नहीं बोला है, कुल ब्याज का 60% बताइए। तो यहाँ पे घुमा दिया है बट आपको घुमाना नहीं है, बहुत सिंपल से सवाल है। आइए हम बनाते हैं, समझना है पहले चीजों को। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है भाई, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है, बहुत बढ़िया। तो भाई ये बोलिएगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, कोई 10 से चीज 11 हो जा रही है। 2 साल में हो रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, बोलोगे यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये हमारे पास 121 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब जब 121 हो जाएगा तो आइए 2 समान वार्षिक, यहाँ पर 2 है तो ये ध्यान रखना, 2 समान वार्षिक की बात बोला है तो 2 साल की बात बोला है। तब ये जो हमारा इंस्टॉलमेंट होता है भाई 121, ये इक्वल की बात बोला है, तो यहाँ भी 11 से गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट हो गया, इधर भी 11 से कर दीजिए। बोलिएगा ये हो गया 110, ये हो गया हमारे पास 100। तो ये 110 और 100 तो टोटल, और हमारे पास अगर प्रिंसिपल की बात करूं तो बोलोगे भैया हमारे पास आ गया 210। अगर वहीं हम बात करें भाई साहब अमाउंट की तो 121 और 121 तो बोलोगे 242। और एक चीज मैं स्टार्टिंग में लिखवाना भूल गया था, जो अभी मैं आपको लिखवा देता हूं। यहाँ पे जब आओगे ना भाई, यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना भाई, ये वाला जैसे 210 और 242, यहाँ 32 जो डिफरेंस होता है ना, ये हमारे पास भाई साहब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये क्या हो गया है, यहाँ पर CI होता है, यानी कहने के भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ये ब्याज होता है हमारे पास, जो इसका डिफरेंस होता है। जो यहाँ पे भी अगर समझिएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास भाई साहब क्या होता है, ब्याज होता है। बस ये तो आप बचपन से पढ़ते हैं कि अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो ब्याज आता है। तो यहाँ पर देखिए भाई साहब, तो ये हो गया 210 और 242, यानी जो यहाँ पर आएगा वो 32 आ जाएगा। 32 यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ब्याज आ जाएगा, यानी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास एग्जामिनर दिया क्या है, बोलोगे 5808 दिया है, तो लिखो भैया 5808 दिया है। ये कितने का मान है भाई साहब, तो बोलोगे इंस्टॉलमेंट की मान है नहीं, 121 का मान है। 242 मत लिख लेना, ये अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट ये है, 121 का मान है। तो 121 का मान है, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, तो भाई साहब हमें निकाल लो भाई साहब, ये ब्याज यानी 32 का मान निकालेंगे, क्योंकि ब्याज आएगा उसी का, या 60% पूछा है तो ब्याज निकालना है, यानी 32 का मान निकालना है। काटिए भाई। बोलोगे अगर मैं 11 से काटूं तो 11 से 11 बार में 11 पचे 55, 3 यहाँ पे हो जाएगा कितना भाई साहब 30, 11 दूनी 22, 11 8 88। 11 से अब काट सकता है क्या, तो बोलोगे भैया 11 से 11 4 44, 6 और 2 8, 11 8 88। 48 में 32 से गुना करना है, तो बोलोगे 48 का 2 गुना 96 होता है। ठीक है भाई, 96 के 6 हाथ में 9, 48 का 3 गुना होता है 144, 144 और 9 होता है भाई साहब 153, यानी कहीं ना कहीं देखो 1536 हमारे पास ब्याज आ गया है। लेकिन ये बोला है कि ब्याज का हमें 60% बताना है, यानी 1536 का 60% निकाल दीजिए, बस बात खत्म। 60% यानी 6/10। तो बोलोगे भैया 6 का 36 के 6 हाथ में 3, 6 18 और 3 कितना होता है 21 हाथ में 2, अब 15 छक्के 90 और 2 कितना होता है 92 और 1 अंक के बाद से पॉइंट, यानी 9 से 21 पॉइंट होगा। ये 9 से 21.6 रुपये हमारा प्यास क्या आएगा, ब्याज के तौर में आएगा। और देखो भाई साहब कहाँ है नियरेस्ट, 9 से 21.6, यानी ऑप्शन नंबर डी 922 ये होगा हमारा। देखा, तो ये एक बढ़िया सवाल था। सवाल इसलिए बढ़िया था कि यहाँ तक सही था, इसका ये 60% में बोल दिए हैं, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कुछ था नहीं। इंस्टॉलमेंट का मान दे के हमें भाई साहब ब्याज पूछ दिया था भाई साहब कि इसका ब्याज कितना होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। इंस्टॉलमेंट का मान देके कंपाउंड से जो आया हमारे पास 1536, इसी का इन्होंने 60% पूछा है, यानी कहीं ना कहीं 6/10 हमें निकालना था।
उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट मिलते हैं भाई और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, एक महिला 25,220 रुपये उधार लेती है और वह 1 और 2 और 3 वर्ष बाद समान किस्तों में, यानी इक्वल की बात आ गया, समान जहां बोलेगा ना भाई समझ लो इक्वल की बात कर दिया है, पैसे वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि का ब्याज दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करो। कितने किस्त में दिया भाई साहब, तो 1, 2, 3 सालों में दिया। देखो 1, 2 और यहाँ पे 3 सालों में दिया, यानी कहीं ना कहीं टाइम 3 साल दे दिया। जब यहाँ पे आपको मालूम है, मैं लिख देता हूँ, प्रिंसिपल उधार कितना ली है, तो बोलोगे भैया उधार ली है 25,220 उधार ली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो बोलोगे भैया 5% है। टाइम देखो तो हमारे पास 3 साल की बात बोला है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, ये हमारे पास प्रिंसिपल, ये हमारे पास इसका ब्याज होता है। तो यहाँ पर आ जाओ, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। बोलोगे भाई कोई चीज़ 20 से 21 हो जा रही है हमारे पास पहले साल, दूसरे साल इसका क्या स्क्वायर, तो बोलोगे 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई 400 होता है। ये 400 हो गया और 21 का स्क्वायर 441। अब इसका क्यूब कर लो, 20 का क्यूब होता है भाई 8000, आपको मालूम होना चाहिए, और 21 का क्यूब होता है 9261। बस अब भाई साहब हमारे पास होता क्या है, तो बोलोगे ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट होता है। जब ये हमारा इंस्टॉलमेंट होता है भाई तो बराबर होना चाहिए, तो इंस्टॉलमेंट बराबर करो, तो ऊपर हम गुणा कर देंगे कितना भाई 21 से, और इसको बराबर कर देंगे 441 से। तो देखो भाई साहब ये भी हमारे पास 9261, ये भी 9261, ये भी 9261, यानी जो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया 9261। जब भाई साहब इधर 441 से किए होते इधर भी 441 से कर दो, इधर भाई साहब 21 से किए होते इधर भी कर लो, गुणा कर लो। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, देखो ये 0 हो जाएगा, उसके से 2 एकम 2 और 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी 88 20। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 00 81 का 4 गुना 84 हो जाएगा। ऐड कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना है, बोलोगे 88 20, यहाँ पे 8400 है, यहाँ पे 8000 है। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा भाई साहब, यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया, क्योंकि ये कैलकुलेटिव है। मैंने क्या बोला है कि कैलकुलेशन होता है इसमें, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम वही रहेगा। तो ऐड करिए, बोलिएगा भैया हमारे पास देखो, यहाँ पे देखो 8 और 8 16 और 8 तरीका कितना होता है 24,000, तो ये हो गया 24,000 में से देखो भाई साहब यहाँ पे 400 और 820, यानी कहने की 1220, यानी कि बोल सकते हो 2520 आ गया हमारे पास, यानी हमारे पास 2520 होगा क्या, यानी 25,020 होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं देखूं तो देखो 0 हो गया, फिर यहाँ पे आ गया 2 आ गया, फिर आ गया मान लो 3 नंबर 8 4 12, देखो यहाँ पे 0 हो गया, फिर इसके बाद से 2 हो गया, ठीक है बहुत बढ़िया, 0 हो गया, 8 4 12 के 2, ठीक है भाई, यानी 25, यानी यहाँ पे हो जाएगा भाई 2 0 हो जाएगा, समझ लो, हाथ में 1, फिर बोलोगे 8 8 16 8 तरीके 24 1, यानी बोल सकते हो 25,220 हमारा आ गया प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल आ गया तो बोलोगे भी हमारे पास प्रिंसिपल दे दिया है, और हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, यानी 961 का मान पूछा है। तो बोलोगे भैया हमें इसकी तो जरूरत नहीं है अमाउंट की, तो 25,220 का मान कितना दिया है, तो बोलोगे भैया 25,220, यानी कहीं ना कहीं अपने आप का कितना है भाई साहब 1 गुना है। तो भाई साहब 9261 का मान निकाल लो, ये भी अपने आप का 1 गुना है, यानी 9261 होगा, यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 9261 का होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। खत्म। देखा भाई कितना अच्छा है, कितना प्यारा, कितना सिंपल तरीका से हमने बना लिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, उम्मीद कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं कि 7 हमें क्या कहता है, और 7 को पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, एक आदमी 2196 रुपए उधार लेता है और इससे पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में 3 समान वार्षिक किस्त। यहां पर क्या बोल दिया बताना जरा, देखो 3 समान वार्षिक किस्त दे दिया है, यानी कहीं ना कहीं इक्वल की बात बोल दिया है। जब इक्वल में बोले और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% दे दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस करने के लिए सहमत होता है, तो किस्त की राशि बताएं, यानी उसकी प्रत्येक किस्त यानी प्रत्येक यानी इंस्टॉलमेंट क्या है हमें बताइए। यहाँ पर उधार कितना लिया है 2196, जो उसका प्रिंसिपल होता है। तो बोलोगे भैया 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, और 3 सालों के लिए दिया है, तो बोलोगे यह गया प्रिंसिपल, ये हमारे पास अमाउंट, प्रिंसिपल 4 था तो ये 5 हो गया है। अगले साल इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, अगले साल 4 का क्यूब होता है भाई 64, 5 का क्यूब होता है 125। अब भाई साहब हमें समान किस्त बोला है तो इसको बराबर करना होता है, यानी ये हमारे पास 125, तो इसको भी बराबर कर दीजिए 5 से, और इस पर भी गुणा कर दीजिए 25 से। ये हमारा इंस्टॉलमेंट है। अब इधर 25 से किए हैं तो इधर 25 से कर दीजिए, इधर 5 से किए हैं तो इधर भी 5 से कर दीजिए। बोलिएगा 25 से होगा कितना हो गया 100 हो गया, 16 25 कितना हो गया 80 हो गया, और यहाँ पे 64 है ही है। तो देखिए 100 और 80 180, 8 और 6 14 हो गया, यानी कहने की बोल सकते हो भाई साहब 14 कितना 244 हो गया, यानी जो हमारे पास आ गया प्रिंसिपल कितना आ गया 244। और हमें भाई साहब निकालना क्या है, तो हमें किस्त की राशि बताना है, यानी कहने कि हमें इंस्टॉलमेंट बताना है। तो यहाँ पे कितना है 244 यूनिट, टोटल मान कितना दिया है तो 2196। तो बोलोगे यहाँ पे कि जो 2196 दिया है, 2196 कितना का मान है 244 का मान है, और हमें निकालना क्या है इंस्टॉलमेंट यानी 125 का मान निकालना है।
बस यहाँ से हम कट कर देंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। काटिए, अगर मैं इसको काटूं यहाँ पर देखिए 244 है, तो ये कितना गुना है, तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे अगर मैं काटूं इसको 244 को, अगर मैं इसको कितना मान लो भाई साहब 9 गुना हो सकता है। देखो 9 चौका 36, हाथ में 3, 9 चौका 36 और 3 कितना होता है 39, हाथ में 3, 9 दूना 18 और 3 21, यानी कहीं ना कहीं ये 9 गुना हो जाएगा, यानी 9 बार में खत्म हो जाएगा। जब 9 बार में खत्म हो जाएगा तो गुना कर लीजिए, यहाँ पे 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, 12 और 9 कितना होता है, तो बोलोगे 12 9 है तो 108, 108 और 4 यानी 112 हो गया। यानी भाई साहब जो हमारा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है कितना 1125 होगा, और 1125 ऑप्शन नंबर बी हो गया, खत्म। ये सवाल था, देखो कितना प्यार तरीके से हमने बना लिया, कितना आसान तरीके से बना लिया। मैंने क्या बोला था कि हम इस पे इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि बहुत आप लोग के लिए आसान हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। लगेगा ही नहीं कि भैया हम इंस्टॉलमेंट ये पहली बार पढ़ रहे हैं, चीज़ों को इतना अच्छे से आप समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कहता है। कह रहा है कि एक वस्तु को इस शर्त पे खरीदा जाता है कि 3993 रुपए के 3 समान वार्षिक किस्त, यानी 3 समान बोल दिया है, यानी कहने कि अभी हम इक्वल ही चल रहा है भाई, अभी अनइक्वल बाकी है, अनइक्वल भी पढ़ेंगे, अभी इक्वल ही चल रहा है। समझिए हमारे पास कितना है, तो बोलोगे भाई साहब 3,993 रुपए के 3 समान किस्त हो रहा है, यानी इक्वल की बात बोल दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया है, 10% की दर से भुगतान करता है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो वस्तु की कीमत क्या होगी, हम ये बताना है कि वस्तु की कीमत क्या है, यानी कॉस्ट ऑफ आइटम। अब देखिए एक वस्तु इस खर्च पर खरीदा जाता है कि 39,000 के 3 समान किस्तें की दर से भुगतान किया जाता है। यहाँ पे जानते हो क्या, कीमत पूछ दिया, यानी प्राइस पूछ दिया है, यानी प्राइस इन द सेंस अमाउंट, अमाउंट नहीं प्रिंसिपल पूछ दिया। ये जो हमारे पास दिया है ना ये हमारे पास 3993, ये देखो पढ़ो, एक वस्तु की शर्त पर खरीदा जाता है कि 3993 की 3 समान किस्त दिया जाता है, यानी पहला साल 3993 दिया जा रहा है, दूसरा साल भी 3993, तीसरा साल भी 3993, यानी कहीं ना कहीं ये हमारा इंस्टॉलमेंट है। जब ये इंस्टॉलमेंट दे ही दिया है तो हम आराम से निकाल लेंगे भाई साहब क्या, इसका प्रिंसिपल। देखो कितना प्यार से निकालोगे, बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई साहब क्या है 10% है, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 से 11 पहले साल, दूसरे साल 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये 1331, क्योंकि 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक है भाई, ये हमारे पास निकल के आ गया इसका इंस्टॉलमेंट। तो बोलोगे ये हमारा क्या था, इंस्टॉलमेंट है जिसका मान ऑलरेडी दे दिया है, बट ये इक्वल दे रहा है, बराबर दे रहा है, तो इधर भी भाई साहब हम बराबर करेंगे किससे, तो 11 से, इधर कर देंगे भाई साहब 121 से, तो इधर 121 से किए तो इधर भी 121 से, इधर भी 11 से हम कर देंगे। अब देखिए, अब टोटल हम ऐड करते हैं, जब ऐड करने जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब 1210, ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो 1100 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर देखो तो 1000 था ही हमारे पास, तो ऐड कर लो, तो बोलोगे यहाँ पे 1210 और 1100, बोलोगे भैया 1210 और 1100 हमारे पास कितना हो गया, तो 22 से 2310 में भाई सब 1000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3310। ये 3310 हमारे पास क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल के आ गया। अमाउंट की नीड नहीं है, तो अमाउंट पूछा नहीं है, तो अमाउंट हम नहीं निकालेंगे। तब बोलोगे यहाँ पे जो 3913 है कितना है, 3993 है, कितने का मान है, तो 1300 क्या है, 1331 का मान है, और हमें निकालना क्या है, तो 3310 का मान निकालना है, बस यही पूछा है। अब हम यहाँ से कट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बोलिएगा भैया ये अपने आप का 3 गुना है, तो 3310 का 3 गुना 0 हो गया, 3 हो गया, और 33 का 3 गुना होता है भाई साहब 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी 9930 हमारा क्या हो जाएगा, तो 9930 इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, खत्म, फिनिश, बाय बाय, टाटा। देखो कितना प्यार से हमने बना लिया। तो देख रहे हो एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही टाइप पर सिर्फ हम इक्वल इंस्टॉलमेंट पे इतने सारे सवाल सॉल्व किए। अब भाई साहब सपने में भी अगर सवाल आएगा ना तब बना लोगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है इक्वल इंस्टॉलमेंट में, इसी लेवल पे एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं जा पाएगा। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं कि आगे हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4000 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 7700 रुपये भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया। यानी देखो इन्होंने क्या किया कि पहले वर्ष के अंत में इतना दे दिया और दूसरे वर्ष के अंत में इन्होंने 1700 रुपये देके पूरा खत्म ही कर दिया है, फिर बोला है भुगतान करके चुकाने में सहमत हो गया। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो राशि क्या होगी, यानी कहने की हमें प्रिंसिपल बताया। ये है हमारे पास अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का सवाल, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे थे इक्वल, और यहाँ पर देखो बराबर बराबर नहीं है, यहाँ पे पहले साल का अंत में 4000 दिया और लास्ट में जाकर 7700 रुपये, यानी जितना है अमाउंट के तौर में जो 7700 रुपये उसको अमाउंट देके पूरा कंप्लीट कर दिया भाई साहब जितना उसका कर्ज लिया था, यानी लोन लिया हुआ था। तो ये है हमारा अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का सवाल। आइए हम पहले इस पे हम सवाल देखते हैं भाई साहब और जानते हैं कि कैसे इस पे सवाल बनते हैं और एक एक चीज को पढ़ते हैं कि अनइक्वल इंस्टॉलमेंट हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए
हम सबसे पहले यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, तो बोलोगे भैया अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है भाई, ये अनइक्वल इंस्टॉलमेंट हो गया हमारे पास। अब देखो, जब अनइक्वल इंस्टॉलमेंट होता क्या है, जैसे मैं समझाऊं, हमारे पास मान लो कि प्रिंसिपल नहीं मालूम है, हमारे पास प्रिंसिपल नहीं दिया है। होता क्या है, हम पहली बार आते हैं और मान लीजिए हम जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए हमारे पास 10% दे दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जब हम पहली बार आते हैं, यानी जब हम पहली बार आते हैं, यानी फर्स्ट बार जब आते हैं, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेके आते हैं, तो समझिए हम 660 रुपये दे देते हैं। अब जब सेकंड बार आते हैं ना, लास्ट में जब हम टोटल पैसे के तौर पे उसको मान लीजिए हम 1331 रुपये दे दिए, यानी हम पहली बार क्या कर रहे थे, तो पहली बार भाई साहब हमारे 660 रुपये दिया, और लास्ट में जितना भी भाई साहब ब्याज इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो भी हुआ, हम 1331 रुपये देके उसको चुकता कर दीजिए। और हमसे इसमें पूछता है कि हमसे ये बताइए कि प्रिंसिपल हमारे स्टार्टिंग में क्या था। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये सवाल लिया, तो बोलोगे भैया मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो बोलोगे भैया हमारे पास 1/10, यानी हमारे पास प्रिंसिपल हो गया, ये हमारे पास अमाउंट हो गया। ठीक है भाई, अमाउंट हो गया, सॉरी, ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट होता है, सीआई का ये हमारे पास ब्याज हो गया। अब देखो ये 1331 है ना, ये लास्ट में जब दिया है ना, लास्ट वाला में, ये सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये लास्ट में दिया हुआ कंप्लीट अमाउंट है, यानी हमने कंप्लीट 1331 रुपये देके यहाँ पे चुकता कर दिया है। तो कंप्लीट जब हम 1331 रुपये दे दिए, तो बोलोगे भैया यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, जो 1331 है, यार क्या है 1331, ये 1331 है, कितने का मान है, तो बोलोगे भैया ये हमारे पास अमाउंट है, लास्ट में कंप्लीट दे दिया। इंस्टॉलमेंट मत समझो कि सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट नहीं, लास्ट में हमने कंप्लीट दे दिया है। तो कंप्लीट दे दिया, तो मान लो हमारे पास कोई चीज 10 है, एक का इस पे ब्याज लगेगा तो कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 11 हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए सेकंड ईयर का ये हमारे पास लास्ट का अमाउंट है। अब सेकंड ईयर का हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो क्या होगा, यानी कहीं ना कि हमें 10 का मान निकालना है, तो 10 का हम यहाँ से मान निकालेंगे। जब यहाँ पर 10 का मान निकालोगे, तो बोलोगे भैया 11 से काटोगे तो ये हो जाएगा 121 बार, मैंने यहाँ पे आ गया 1210, हमारे पास सेकंड ईयर का हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। समझो ये हमारे पास क्या था, तो सेकंड ईयर का समझिए हमारे पास क्या है, अमाउंट था। अब ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल आ गया 1210। क्या था, तो सेकंड ईयर का वो अमाउंट था, और ये सेकंड ईयर का क्या होगा, प्रिंसिपल। अब बोलोगे भैया कैसे आपने बोल दिया कि सेकंड ईयर का अमाउंट कैसे हुआ, देखो मान लिया फर्स्ट ईयर का क्या था, प्रिंसिपल, सेकंड ईयर का अमाउंट कितना हो गया, एक इतना हो गया, सॉरी फर्स्ट ईयर का अमाउंट इतना हो गया, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल ये है, सेकंड ईयर का अमाउंट ये हुआ, थर्ड ईयर का क्या है, तो भाई साहब ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल, थर्ड ईयर का अमाउंट ये हुआ, तो सेम यही तो हुआ ना। और टोटल हम ऐड कर देते, टोटल यहाँ पर पैसा आ जाता है, टोटल प्रिंसिपल आता है, और टोटल इसको ऐड करते हैं तो टोटल अमाउंट आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतना दिया है, यानी हमने 660 दिया है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी आप ये बोल सकते हो भाई साहब ओवरऑल कि 660 दिए, तो प्रिंसिपल यहाँ पे कुछ हुआ होगा, प्रिंसिपल से तो यहाँ पे जाके हमारा इसका अमाउंट हो गया है पहले साल का, ध्यान रखना। और सेकंड ईयर का भी कुछ प्रिंसिपल हुआ होगा, ये हमारा जाके इसका अमाउंट हो गया 1331। तो देखिए मान लीजिए 1331 हमारा क्या है, अमाउंट है सेकंड ईयर का, तो सेकंड ईयर का हमने प्रिंसिपल निकाल कर ला दिया 1210। अब जब सेकंड ईयर का प्रिंसिपल आपने 1210 ला दिया, अब आपको फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो बोलोगे भैया हमको मालूम है कि कभी भी अगर मान लीजिए अमाउंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, तो बोलोगे अमाउंट निकालना होता है तो हम क्या प्रिंसिपल में क्या करते हैं, ब्याज को ऐड करते हैं, प्रिंसिपल में हम ब्याज को ऐड करते हैं। तो मान लीजिए पहला कितना दिया है, 660 हम इंस्टॉलमेंट के रूप में दिए थे, ध्यान रखो पहला साल इंस्टॉलमेंट के रूप में 660 दिए हैं, और आया कितना है भाई साहब 1210 हमारे पास, क्या ये क्या था हमारे पास 1210 सेकंड ईयर का प्रिंसिपल। तो इस सेकंड ईयर का प्रिंसिपल में इस ब्याज को आपस में ऐड कर देंगे, तो भाई साहब फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो बोलोगे भैया अगर फर्स्ट ईयर का मैं अमाउंट निकाल के लेके आऊँ, फर्स्ट ईयर का अमाउंट यहाँ पे तो यूनिट में दिया है ना भाई, ये तो सारा जो हम खेल खेल रहे हैं यूनिट में खेल के हम ओरिजिनल में मान लेके आ रहे हैं। तो समझिए यहाँ पे जो 1210 है हमारे पास, ये इसका प्रिंसिपल है, इसमें हम ऐड करेंगे 660, तो बोलोगे भैया 1210 जो हमारे पास, इसमें हम 660 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ जाएगा, तो बोलोगे 0, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 12 6 1870 हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया। फर्स्ट ईयर का अमाउंट हमारे पास समझिए इतना मान आ गया 1870। ये तो भाई साहब 660 हमें यहाँ पे यूनिट में दिया है, हमारे पास ओरिजिनल में मान आ गया 1870। अब बोला है कि भाई साहब हमें ये बता दो कि भाई साहब फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे बस समझो। तो भाई साहब ये क्या है 1810, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है, तो भाई साहब 10%, यानी कोई चीज 10 से 11 हो रहा है, तो बोलोगे भैया 10 11 का मान है, क्योंकि अमाउंट है 11 का मान है, हमें 10 का मान फाइंड करना है, बात खत्म। तो बोलोगे 11 एकम 11, 11 7 7 0, यानी ये बोल सकते हो भाई साहब हमारे पास ये हो गया 1700, यानी हमारे पास कितना है 1700 रुपये हो गया, यानी 1700 जो हो गया, यानी फर्स्ट ईयर का हमारे पास क्या आ गया भाई, तो बोलोगे फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हमारे पास 1700 रुपये हो गया। उसके वजह से इंस्टॉलमेंट के तौर पर हमने 660 रुपये पहले बार दिया था, और उसके वजह से इंस्टॉलमेंट के रूप में हम कितना दिए थे, ये 1331। तो हम देखो कहीं पे इक्वल नहीं दिया, अनइक्वल दिया, यहाँ पर 660 दिए, यहाँ पर 1331 दिए, तो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल हमारे पास निकल के आ गया 1700।
तो ऐसे ही पूछता है इसमें कि घुमा घुमा के चीजों को पूछता है, बस इसको उल्टा सॉल्व करना होता है, पीछे से सॉल्व करो कि जो हमारे पास ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल, ये हमारे पास जो सेकंड ईयर का अमाउंट दिया था, यहाँ से हम सेकंड ईयर का प्रिंसिपल निकालेंगे, जो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल आएगा वो फर्स्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट में उसमें ऐड कर देंगे, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ जाएगा, तो फर्स्ट ईयर के अमाउंट आने से हम फिर उसके बाद से फर्स्ट ईयर का हम प्रिंसिपल फाइंड कर लेंगे। तो अनइक्वल में ऐसा होता है कि हम पीछे से जाते हैं यानी उल्टा जाते हैं। आइए अब क्वेश्चन पर समझते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है और पढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे देखिए पहले वर्ष के अंत में इन्होंने 4,000 रुपए दिए हैं और दूसरे वर्ष के अंत में इन्होंने 7700 रुपए देके चुकता कर दीजिए। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो बोलोगे भैया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर निकाल दीजिए कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ये प्रिंसिपल है, ये हमारे पास ब्याज हो गया। तो बोलोगे भैया जो 7700 मान दिया है ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है, यानी 10 और 11 का मान है। ठीक है भाई, हमें यहाँ पर 10 का मान यानी सेकंड ईयर का प्रिंसिपल निकालना है, तो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल निकालोगे तो बोलोगे भैया यहाँ पर हो जाएगा 7,000, यानी ये हमारे पास 7,000 आ गया सेकंड ईयर का प्रिंसिपल। अब देखिए सेकंड ईयर का प्रिंसिपल आ गया तो उसमें भाई साहब हम ब्याज ऐड कर देंगे तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ जाएगा, तो भाई साहब 7,000 में हम क्या ऐड कर देंगे, तो बोलोगे भैया 4,000 हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 7,000 में 4,000 ऐड कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया 11। हमारे पास क्या है, क्या फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया, हमसे पूछा क्या है प्रिंसिपल, यानी स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कितना था, तो देखो कैसे निकालोगे, यानी ये हमारे पास अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 10 लिए, तो बोलोगे 10 से कोई चीज 11 हो रहा है, हमें 10 का मान निकालना है, बस बात खत्म। अब यहाँ से इसको काटिए, 11 से काटिए एक बार में, नहीं 1000 हो गया, 1000 में 10 से गुणा करिएगा तो हमारे पास 10,000 आ गया, और 10,000 हमारे पास प्रिंसिपल निकल के आ गया। 10,000 कहाँ है देखिए, तो 10,000 ऑप्शन नंबर डी, बस बात खत्म। तो अनइक्वल इंस्टॉलमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट लेकिन इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है, पीछे से चीजों को पढ़ते जाएंगे और बहुत प्यार तरीके से हम चीजों को निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये पहला क्वेश्चन था इसका अनइक्वल का, बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। आइए एक दो और क्वेश्चन करेंगे तो और बेटर से आपको समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और 10 को पढ़ते हैं। 10 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है अतुल रुपए 12,000 रुपए की राशि उधार लेता है और पहले वर्ष के अंत में 48 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 9240 रुपए का भुगतान करके चुका देता है। ठीक है भाई, अब देखो पहले वर्ष के अंत में कितना लिया था 48, उसके बाद दूसरे वर्ष के अंत में हमने 9240 रुपए देके पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो इसे चुकाने के लिए तैयार होता है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताएं, यानी कहने कि यहाँ पे हमें रेट पूछ दिया है। कभी भी जब रेट पूछता है ना तो इसको अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन हम उतना बेसिक से नहीं जाएंगे, उतना बेसिक से नहीं समझेंगे, हम डायरेक्ट इसका ऑप्शन का सहारा लेंगे। जैसे ऑप्शन का सहारा में समझो हम 10% उठाते हैं, अगर 10% के हिसाब से हम चीजों को सेटिस्फाइड करते हैं तो लास्ट में जो प्रिंसिपल अगर हमारा 12,000 आ गया तो समझिए हमारा आंसर 10% हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 10% लिया, अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, ये हमारे पास प्रिंसिपल, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो बोलोगे भैया कोई चीज मान लीजिए कि वर्ष के अंत में कितना 9240 दे रहा है, तो भाई साहब ये सेकंड ईयर का अमाउंट है, तो बोलोगे जो 9240 है सेकंड ईयर का अमाउंट है, तो कोई चीज 10 से कितना हो रहा है, तो 11 हो रहा है। यहाँ पे स्क्वायर करने मत लग जाना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, इक्वल होता तो करते, अनइक्वल में स्क्वायर नहीं होता है। तो बोलोगे यहाँ पे कोई चीज मान लीजिए हमारे पास 11 है, हमें 10 का मान निकालना नहीं, प्रिंसिपल फाइंड करना है। अब देखिए 11 से काटिए तो 11 8 88, 11 4 44, यानी 400 कितना हो गया 840, तो जो हमारे पास आ जाएगा, अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। बोलोगे भैया सेकंड ईयर का प्रिंसिपल आ गया कितना, तो बोलोगे हमारे पास 8400 सेकंड ईयर का प्रिंसिपल आ गया। जब सेकंड ईयर का प्रिंसिपल आ गया तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कैसे निकालोगे, तो बोलोगे फर्स्ट ईयर का अमाउंट भाई साहब प्रिंसिपल में हम इसको क्या करेंगे भाई साहब ब्याज को ऐड कर देंगे, यानी 4800, तो बोलोगे हम यहाँ पे 84 से में 4800 ऐड कर देते हैं, तो 4800 ऐड कर दीजिए। जब 4800 ऐड करेंगे तो 00 हो गया, 8 से 12 को दो हाथ में 1, 8 से 12 13, यानी 132 00 आ गया फर्स्ट ईयर का अमाउंट। अब अगर मान लीजिए हम प्रिंसिपल निकालते हैं, अगर प्रिंसिपल हमारा 12,000 आ गया तो बात खत्म, ये अमाउंट है तो 10 और एक ऐड कर देंगे, यानी 11 का मान है, हमें 10 का मान फाइंड करना है। तो 11 से काटिए, 11 कम 11, 11 दूना 22, यानी देखो 12 के बाद से देखो हमारे यहाँ पर 3 जीरो आ गया भाई, 12 के बाद से 3 जीरो, यानी कहीं ना कहीं देखो हमारे पास ये 12,000 आ गया, यानी सेटिस्फाइड कर दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से कोई चीज हम लिए थे जो भाई साहब पहले साल में हमारा 4800 दिया और दूसरे साल 9240 देकर हम कंप्लीट कर दिए, तो पहला ही ऑप्शन हमारा मिल गया। अगर पहला ऑप्शन नहीं मिलता, दूसरा ऑप्शन लगता है और दूसरा ऑप्शन मिलता, तो हमारा ऑप्शन होता, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट हम डायरेक्ट इसको ऑप्शन से उड़ा देते हैं, बहुत कम समय लगता है। सेम ऐसे डिट्टो जैसे मैंने पीछे बनाया, सेम ऐसे ही बैक टू पीछे से चीजों को पढ़ते हुए चलना है। आज ये भाई साहब नेक्स्ट मिलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं कि 11 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आदमी 9,000 रुपए कितना 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया, प्रत्येक वर्ष के अंत में 3,000 रुपए वापस कर देता है, तीसरे वर्ष के अंत में देखो ये वाला लाइन पढ़ो, इन्होंने क्या बोला है कि तीसरे वर्ष के अंत में उसे और कितने रुपए भुगतान करना चाहिए जिससे कि संपूर्ण राशि का भुगतान हो पाए, यानी संपूर्ण राशि का भुगतान कर पाए। अब देखो
यहाँ पर कुछ नहीं है, इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं लगेगा। इसको बस हम प्यार से बनाते जाएंगे, करते जाएंगे, बहुत प्यार से हो जाएगा। समझो, अब मान लीजिए कोई आदमी हमारे पास 9,000 रुपये लिया है और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है। और जानते हो तीन हमारे पास, देखो इसमें बोला है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में आके कितना कर रहा है, 3,000 रुपये वापस दे जा रहा है, और तीसरे वर्ष के अंत में। तो मैं इसे समझो, मान लीजिए कोई हमारे पास प्रिंसिपल है, वो कितना है भाई, बोलोगे हमारे पास प्रिंसिपल 9,000 है। इस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे तो 9,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कितना हो गया, 900। तो टोटल हमारे पास अमाउंट कितना होगा, तो बोलोगे भैया 9900 हो गया। यानी जो पहले साल के लास्ट में हमारे पास अमाउंट के तौर पर मिला कितना, 9900 रुपये मिल गया। क्योंकि प्रिंसिपल कितना था, 9,000, उस पर एक साल में 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से 900 रुपये हमारे पास ब्याज मिल गया। तो ऐड करेंगे तो अमाउंट कितना हो गया, 9900 हो गया। जब अमाउंट 9900 हो गया तो फिर आता है वर्ष के अंत में वो 3,000 रुपये दे देता है। तो यहाँ पर कितना था, 9900, तो यहाँ पे आके उन्होंने 3,000 रुपये दे दिया। जब 3,000 दे दिया तो बोलोगे भैया यहाँ पे 009, और यहाँ पे कितना बचा, 6900। अब यहाँ पे ले लो 6900 सेकेंड ईयर में, ठीक है 6900। फिर इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10%। तो बोलोगे भैया 6900 का 10% निकालोगे तो 690 होता है। तो 690 ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। तो 690 ऐड कर दीजिए, तो बोलोगे 0 हो गया, फिर यहाँ पर 9 हो गया, 9 6 15 हाथ में 1, 6 और 1 7, यानी अब हो गया 7590 हमारे पास क्या अमाउंट। फिर दूसरे साल के अंत में जाते हैं भाई साहब, और यहाँ पर 3,000 रुपये दे के आ जाते हैं। जब 3,000 दे के आते हैं तो कितना बचेगा, 0 9 5, यहाँ पे आ गया 4590। जब यहाँ पर तीसरे वर्ष के अंत में आएंगे वो 4590 रुपये यहाँ पे बचता है। तो बोलोगे 4590 आता है, कि यहाँ पे कितना आ गया, 4590 आ गया। जब यहाँ पे 4590 आ गया तो हमसे पूछा क्या है, देखिए बोला है कि तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष का और कितने रुपए का भुगतान करना चाहिए जिससे संपूर्ण राशि की भुगतान हो जाए, यानी टोटल राशि का भुगतान हो जाए। तो भाई से भी तीसरे वर्ष के स्टार्टिंग में है 4590 और अंत में करना है, तो इस पर भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगेगा। तो 10% लगेगा तो कितना, एक अंक से पॉइंट लगाओ तो बोलोगे 459 होता है। तो ऐड कर लो, 459 होता है तो ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो बोलोगे भैया यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 9 5 14 हाथ में 1, फिर 5 9 10 हाथ में 1, यहाँ पे हो जाएगा 50, यानी 5,049 रुपये भाई साहब वो क्या कर देंगे, यहाँ पे तीसरे वर्ष के अंत में जाके पूरा दे देंगे, यानी जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो आंसर का होगा तो 5,049, बस बात खत्म। यानी देखो पहले साल पे इतना उनका प्रिंसिपल था, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होकर इतना हुआ, फिर 3,000 दिए। सेकंड ईयर, उसके बाद सेकंड ईयर में इतना हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लगा। यानी हमेशा ये ध्यान रखो, ये जो है ना हमारे पास, ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। बोलोगे तो यहाँ पे मैं इसको दिखा दूंगा, ऐसे करके गोला लगा के दिखा दूंगा, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वाली हमारी चीज़ें की बात हो रही है, ठीक है ये वाला। तो सब पे हमारे पास 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है ये है। तो इस पे लगेगा, फिर जो तीसरे वर्ष के अंत में जो बचा है ना, उस पर जो जितना इंटरेस्ट रहता है लास्ट में उतना पैसा वो जाके चुका देते हैं, कि भाई साहब 3-3 हज़ार लास्ट में जाके 5,049 रुपया देके चले हैं। नहीं होता है, जैसे मान लीजिए आप बैंक से कहीं उधार कुछ लिए तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं कि हर महीना 2-2 हज़ार रुपया काट लो, तो हर महीना वो 2-2 हज़ार रुपया काट लेगा। लेकिन ऐसा होता है कि एक टाइम आपके पास 5,000 रुपया आ गया, तो आप बोलोगे कि एक काम करो भाई साहब, जो बचा हुआ 5,000 रुपया एक बार लेके इसको खत्म कर दो। ऐसे ही होता है कि एक बार देके हम पूरा अपना जितना हम ब्याज वाज लिए हैं भाई साहब ये खत्म कर लोगे, ताकि हमारे पास निश्चिंत रहे, हमारे पास कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे वैसे चीज़ों को, लैंग्वेज को बहुत अच्छे से ये पढ़ पा रहे होंगे। आइए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं और 12 पढ़ते हैं। 12 क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान करने का सहमत हुआ। यानी देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या, पहले वर्ष के अंत में इतना किए हैं, दूसरे वर्ष के अंत में इतना भुगतान किए, सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो उधार ली गई राशि हमें ज्ञात करना है कि भाई साहब प्रिंसिपल क्या है। सेम डिट्टो सवाल क्या है भाई साहब, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट, क्योंकि यहाँ पर तो बोला नहीं कि इतना इतना बराबर कर रहे हैं, पहले साल इतना कर रहे हैं दूसरे साल इतना कर रहे हैं, तो हमें उधार ली गई राशि यानी स्टार्टिंग का प्रिंसिपल बताइए कितना है। तब बोलोगे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है, तो 5% दिया है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लो। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम है 1/20 होता है, ठीक है भाई। अब ये हमारे पास 20 क्या होगा भाई प्रिंसिपल, ये हमारे पास क्या हो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बोलोगे भैया मान लीजिए जो हमारे पास पहले दूसरे वर्ष का अंत में हमें बोला क्या, उल्टा जाना है, यानी जो 4410 है, तो क्या बोलोगे भैया ये 4410 है, कितने का मान है बताना जरा। तो बोलोगे 4410 हमारे पास जो मान है कितने का मान है, तो 20 और 1 21 का मान है। और हमें निकालना क्या है, तो भाई साहब कहीं ना कहीं भाई साहब दूसरे साल का प्रिंसिपल निकालना है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड ईयर का हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो भाई साहब कितना, हमें 20 का मान फाइंड करना है। तो जब 20 का मान फाइंड करना है तो काटिए, देखिए 21 से 21 दूना 42, 2 21 से कम 0, ये आ गया। अब हम यहाँ पर प्रिंसिपल इसका निकालते हैं तो कितना होगा 0 21 दूना 42, यानी 4200 हमारे पास प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब देखिए अब फर्स्ट ईयर का अमाउंट
अमाउंट कितना होगा, तो 42 इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें 42 और ऐड कर दोगे तो फर्स्ट ईयर का हमारे पास क्या आ गया, तो बोलोगे फर्स्ट ईयर का हमारे पास अमाउंट निकल के आ जाएगा, बोलोगे भैया 8400 फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया। जब फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया तो 8400 फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ गया तो हम डायरेक्ट यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे। बोलोगे भैया कितने का मान है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 20 और 21 का मान है, हमें 20 का मान फाइंड कर दीजिए, यानी हमारे पास प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो बोलोगे भैया कितना होगा, तो 21 का ये 4 बार में 4 में डबल जीरो, तो 4 दूना 8 में 3 जीरो लगा दो, तो 8000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल हो जाएगा, और प्रिंसिपल 8000 का है, तो ऑप्शन नंबर भी खत्म। बस इसको उल्टा करते जाना है, पीछे से पढ़ते जाइए, बहुत प्यार तरीके से आप बना लेंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और बाकी इस वीडियो को हर जगह पर आप भी शेयर भी करना है। ये नहीं कि आराम से बैठ के देख रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे भाई साहब। देखो मेहनत बहुत करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे हम आए और बनाते, भाई साहब बहुत टाइम लगता है। कंटेंट बनाना, कंटेंट टाइप करना, उसके बाद से आके रिकॉर्डिंग करना, अपलोड करना, हर एक चीज़ करना, थंबनेल बनाना, तो भाई साहब ऐसा थोड़ी है कि आपके सामने वीडियो आया था, लेकिन आप लोग तो समझते हो बस भैया यूँ ही पढ़ा रहे हैं। इतना मेहनत करना पड़ता है भाई, समझ रहे हो। तो इस मेहनत, अगर भाई इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहा है तो थोड़ा बहुत आप भी एफर्ट करिए और इस वीडियो को हर जगह पे शेयर करिए। आइए भाई साहब नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक मोबाइल फोन 39,300 रुपये नगद भुगतान पर, या देखो 7450 रुपये का नगद अग्रिम भुगतान और 3 समान वार्षिक किस्त उपलब्ध है। उसके बाद से बोला यदि दुकानदार 20% वार्षिक दर से ब्याज लेता है तो वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला किस्त की राशि बताएं। यानी भाई साहब देखो क्या किया है कि यहाँ के इतना था, उसने इतना रुपये दे दिया है, ठीक है। यानी समझिए फोन कोई इतना का था, नगद भुगतान उसने इतना रुपए कर दिया है। जब इतना कर दिया है तो बोला है यदि दुकानदार 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लेता है जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस्त की राशि बताओ, और 3 बार में दिया है, यानी 3 समान किस्त में दिया है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई चीज, मान लीजिए हमारे पास 39 कितना था, 39,300 का था, इसमें हमने डायरेक्ट दे दिया है 7450 हमने दे दिया है। तो बोलोगे भैया 0 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 7 गया 1 हो गया, यहाँ पर 3, यानी अब जो प्रिंसिपल के तौर में है 31,850 है प्रिंसिपल के तौर पे। जब इतना आ गया हमारे पास 31,850 प्रिंसिपल, अब निकाल लीजिए। तो बोला है भाई साहब हमें अब इसी पैसा को भाई साहब 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहे हैं 3 समान किस्तों में। यहाँ पे समान बोला है यानी इक्वल इंस्टॉलमेंट का ये सवाल है। तो बोलोगे भैया यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया है 20%, जिसको हमें मालूम है, क्या मालूम है, तो 1/5 होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कोई चीज़ प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, पहले साल 5 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 3 साल के बाद बोला तो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। जब ये आ गया तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बोलोगे भैया आराम से यहाँ पे आ जाओ, ये 36 से तो इसको भी बराबर करो, 216 6 से गुणा, इधर भी 36 से गुणा करो, हो गया। जब इधर 36 से तो ये भी 36 से, इधर 6 से कर दीजिए, और ये हमारे पास क्या होता है, तो बोलोगे भैया ये इंस्टॉलमेंट होता है। बस बात खत्म, यही तो सवाल है हमारा। तो 36 का 5 गुना होता है 180, ठीक है भाई। 36 का 5 गुना हो गया 180, यहाँ पे 25 का 6 गुना होता है 150, और यहाँ पे आ गया 125। तो बोलोगे भैया 125, देखो यहाँ पे हो गया 5 हो गया भाई, 8 पन 13 और 2 15, हाथ में कितना आ गया, 1 आ गया, तो 3 और 1 455 आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। अब देखिए भाई साहब हमें किस्त की राशि बताना है कि प्रत्येक किस्त कितनी की थी, तो प्रिंसिपल इतना आ गया। जब प्रिंसिपल इतना आ गया तो बोलोगे भैया ये जो 31 भाई साहब है, 31,800 कितना है, 31,850 कितने का मान है, तो बोलोगे 455 का मान है। और हमें निकालना क्या है, किस्त की राशि, कहीं ना कहीं हम अगर देखूँ तो ये हो गया 216 का मान निकालना है, यानी 9 का मल्टीपल देख सकते हैं, लेकिन ये अगर कट जाए तो बेटर है, नहीं कटेगा तो 9 का मल्टीपल भी देख के हम उड़ा सकते हैं। आइए अगर मैं इसको काटूं, किससे काटोगे भाई, अगर मैं इसको 5 से काटूं तो बोलोगे 5 9 45, 5 एकम में 5, ठीक है भाई, 91 बार में खत्म। 5 से काटो, 5 6 30, 1 5 3 15 3, देखो 5 3 3 5 7 35 0, अब 91 आ गया। अब इसको 13 से काट सकते हो तो बोलोगे 13 7 91, इसको 13 से काटो, 13 3 39, 13 चौका 52, 52 के बाद से देखो 11 13 नंबर 117 0, यानी ये हो गया 229, ठीक है भाई। ये 7 से कटेगा क्योंकि 7 से 29 वो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, कितना, ये भी नहीं कट रहा है 7 से, मामला तो खत्म हो गया। 13 7 91, क्योंकि हमारे पास 216 का मान निकाला, 7 तरीका 21, ये नहीं कट रहा है। अगर इसको 7 से काटूं तो हो जाएगा भाई साहब 7 चौका 28, 1 10, ये भी नहीं कट रहा है, कुछ तो मामला है। 13 से 13 39, 13 चौका 52 होता है, ये 13 चौका 52 होता है, 4 होता है, मैंने 2 कहाँ से लिखा हूँ, मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। 13 चौका 52 होता है, अगर इसको 7 से काटो तो 7 से तो 49 यानी 70, डायरेक्ट गुणा कर लो, 0 हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे देखिए 7 7
कितना 7 6 के 42 के 2 हाथ में 4, उसके बाद से 7 एकम 7 और 4 11 हाथ में 1, 7 दूना 14 और 1 15, यानी 15,120 रुपये का उसका इंस्टॉलमेंट बनेगा भाई साहब। तभी वो फोन का इंस्टॉलमेंट 3 बार में चुका पाएगा, तो 15,120 का इंस्टॉलमेंट होगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, 4 2 6, 6 6 1 13, ये भी नहीं है, यहाँ पर 6 4 10 11 नहीं, बस डायरेक्ट यहाँ पर देखो, जब हम यहाँ तक आ गए थे ना, यहाँ तक आ गए थे, तो हमें इतना नहीं करना था। अगर मान लीजिए वहाँ पर नहीं कट रहा है, ये चीज़ें नहीं कट रहा है, जब हमने यहाँ पर देखा कि हमें क्या फाइंड करना है, इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है, यानी कहीं ना कि 216 का मान फाइंड करना है। जब 216 का मान करना है तो 6 2 8 1 9, ये 9 का मल्टीपल है। कितना है? 9 का मल्टीपल, यानी जो भी ऑप्शन होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। और 9 का मल्टीपल क्या बोलता है भाई साहब? तो 9 का मल्टीपल ये बोलता है कि संख्याओं का आपस में ऐड करिए, अगर वो 9 बन जाता है तो 9 से कट जाएगा। तब बोलोगे यहाँ पर देखो 6 2 8 और 1 9, यहाँ पे 4 बच गया तो खत्म, यहाँ पे 5 1 6 हो गया, ये भी खत्म। यहाँ पे देखो 6 4 10 1 11, ये भी खत्म। ये हो गया 5 2 7 2 9, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। तो हम इतना इसको कैलकुलेट करने की नीड भी नहीं था, जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे, हम डायरेक्ट इसको 9 के मल्टीपल से भी उड़ा सकते थे। ठीक है भाई, तो जब नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन चीज़ें कहाँ पे लगेगा, कौन चीज़ हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, और 14 को देखते हैं कि 14 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। कह रहा है एक म्यूजिक प्लेयर 4510 रुपये नगद या 1200 रुपये नगद अग्रिम भुगतान और शेष 3 समान, देखो समान किस्तों में बेचा, यानी समझिए यहाँ पे 4510 रुपये की कोई चीज़ थी भाई साहब, और 1200 रुपये वो नगद दे दिए हैं। अब उसके से जो शेष रुपये बचा है उसको 3 समान किस्त में दे रहे हैं भाई साहब, बेचा जाता है। यदि ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होता है 10% से किस्त की राशि बताएं कि उनका किस्त की राशि क्या है भाई साहब, कि क्या है किस्त। बहुत ईजी सवाल, बहुत सिंपल सवाल है। बोलोगे भैया मान लीजिए कोई चीज़ 4510 था, ठीक है भाई, 4510, इसमें वो कितना इंस्टेंट दे दिए हैं, तो बोलोगे इंस्टेंट के तौर पर पैसा दे दिए हैं 1200। जब 1200 दे दिए हैं तो बोलोगे यहाँ पर 0 1 3, यहाँ पर हो गया 3310, यानी आपके पास कितना 0 1 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, ये हमारे पास प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल आ गया 3310। अब होता क्या है, समान किस्त बोल रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो बोलोगे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है, जिसको हम चेंज करेंगे 1/10 में, ये प्रिंसिपल को दर्शाता है, ये हमारा ब्याज होता है। आ जाइए, तो जब यहाँ पर आ जाइएगा तो ये प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट होता है। कोई चीज़ 10 से 11 हो रहा है, 3 साल के बाद बोला है तो पहले स्क्वायर होगा 100, यहाँ पे 121 होगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 1331 हो जाएगा। अब आइए इसको गुणा करते हैं। अब बराबर करना होता है भाई साहब इंस्टॉलमेंट, क्योंकि समान है तो समान है तो बराबर करिए, तो यहाँ भी 11 से और यहाँ भी 121 से। जब उधर 121 से किए तो इधर भी 121 से, इधर भी 11 से। 121 का 10 गुना होता है 1210। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारे पास 1100, और यहाँ पर देखिए तो ये हो गया हमारे पास 1000, यानी ये ऑलरेडी 1000 दिया है तो इसको लिखने की नीड नहीं है, हमारे पास ये आया। तो देखो 12 और 11 23 10 3310 आ गया, यानी जो हमारे पास आ गया भाई साहब प्रिंसिपल 3310। और यहाँ पर जो मान दिया है प्रिंसिपल ऑलरेडी 3310 दिया है, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते हो कि 3310 का मान दिया है 3310 और हमसे इंस्टॉलमेंट की मात्रा बोला है, यानी ये क्या होता है भाई साहब, हमारा इंस्टॉलमेंट होता है। क्या होता है भाई, तो बोलोगे इंस्टॉलमेंट होता है, तो यही तो मान पूछा है, यानी इंस्टॉलमेंट आ गया 1331 और यही आंसर हो गया, क्योंकि 3310 का मान 3310 एक गुना है, तो 1331 में 1 से गुणा करोगे 1331 होगा। ऑप्शन नंबर सी, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, फिनिश। बताइए, मेरे तरफ से ये कंप्लीट हुआ भाई साहब आपका इंस्टॉलमेंट पूरा वन शॉट में। मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से, जितना भी पीवाई के रूप में पूछा गया था सीआई से इंस्टॉलमेंट का सवाल आपका, तो मैंने टोटल कंप्लीट करा दिया है अपने तरफ से। अगर आपको ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो ये है भाई साहब हमारा रेलवे गणित की बुक। क्या भाई साहब, रेलवे गणित की बुक, जो सेकेंड एडिशन ऑलरेडी अपडेट होकर आ गई है आपके मार्केट में। अब इसमें सिर्फ 3500 क्वेश्चन है, और इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है 2025 तक का अपडेटेड है, और इसी बुक को मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा हूँ कहाँ पे, तो एआर पब्लिकेशन के भाई साहब इसी यूट्यूब चैनल पे हम भाई साहब रेलवे फाउंडेशन बैच के नाम से पढ़ा रहे हैं। उसमें टोटल एकदम क्या लेवल वाइज टाइप वाइज चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और ऑलरेडी 43 क्लासेस हो गई हैं। कहीं ना कहीं जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, इसी बुक को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो? तो बात को घुमा के लाने का मतलब ये हुआ कि हम इसी बुक को ऑलरेडी हम यहाँ पे कंप्लीट करें। इस बुक को मंगाओ, मात्र 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा। फ्लिपकार्ट और अमेजन पे अवेलेबल है। अगर फिर भी कहीं नहीं मिल रहा है तो इस बुक का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो देख रहे हो इसी के डिस्क्रिप्शन में जाना, तो वहाँ पर लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है भाई, बाकी जो ये इसका जो क्लास नोट्स है, तो ये एआर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पर हम इसका क्लास नोट्स डाल देते हैं, तो भाई साहब इसको आप ज्वाइन करके रख लीजिए। इस पर फास्टेस्ट अपडेट भी होता रहता है टाइम टू टाइम। आइए
अगर मैं सबसे बड़ी बात करूं तो सबसे बड़ी बात ये है आप लोगों के लिए कि इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करिए, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करिएगा तो भाई सब लोग देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो भैया का कोई वैल्यू कर नहीं पाएगा कि भैया क्या है, भैया कैसे चीज़ों को पढ़ाते हैं, कैसे चीज़ों को तोड़ तोड़ कर पढ़ाते हैं, एकदम बेसिक से एकदम हाई लेवल तक कैसे पढ़ाते हैं। तो ये खुद आप बताओ कि भैया कैसे पढ़ाते हैं। तो इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि पूरा धुआं धुआं हो जाए, क्योंकि आप चीज़ों को शेयर नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ आप ही देख रहे हो। और एक और काम, इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है भाई साहब, क्योंकि वीडियो कह रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को थोड़ी सब्सक्राइब करना होता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी, बैक टू बैक चीज़ें आपको यहाँ पे आएंगी। बाकी भाई साहब वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना भाई साहब क्लास कैसी लगी। इससे पहले अगर आप कहीं भी कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे तो कैसा लगा होगा, बाकी भाई का तरीका पढ़ाने का कैसा है और चीज़ों को समझाने का तरीका कैसा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कमेंट करके बताना भाई साहब कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, वहीं ताकि टॉपिक आप लोग को करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।